हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। यूपीपीसीएस अपर 2021 की टेस्ट सीरीज़ 28 फरवरी से जय हो स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर शुरू हो चुकी है। आज टेस्ट नंबर 2 था। उसमें पूरी हिस्ट्री, जितना इतिहास, मॉडर्न, मिडावल और एंशियंट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों ही इस जगह से क्वेश्चन रखे गए थे। आपको ये खुद देखना है। मैं आपको टेस्ट पेपर दिखाने जा रहा हूँ और हम लोगों ने पिछले 3 साल से हम लोग पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। उसमें सक्सेस रेट हमारा बहुत हाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम कई सारे पेपर को एनालाइज करने के बाद रीसेंट ट्रेंड को देखते हुए, क्वेश्चन के स्तर को इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पर रखते हुए कोशिश लगातार हम लोग अच्छी टीम के साथ करते चले जा रहे हैं और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद पेपर देखिए और ख़ुद निर्धारित करिए कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हैं। इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका संबंध नहीं है। जनरली इतिहास में वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, या पॉलिटी में ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो हमारे पिछले रिकॉर्ड से और अभी करंट में जो हम टेस्ट पेपर दे रहे हैं, जो कि दोनों भाषाओं में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ टेस्ट सीरीज़ कि पहले पेपर हुआ है हमारा पॉलिटी का। ये आप स्कीम देख सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज़ प्लान है जिसमें 6 सेक्शनल टेस्ट हैं, 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 4 करंट अफेयर टेस्ट हैं। इसका मतलब जितना भी डेज़ बता है, हर सप्ताह आपका टेस्ट होगा। आखिरी के 12 दिन में आपके 4 टेस्ट होंगे जो कि करंट अफेयर के होंगे, ताकि करंट अफेयर में आपको कोई भी समस्या ना हो पाए। तो ये हमारा शेड्यूल है। सुबह 9:30 से 11:30 आपको टेस्ट हर संडे को देना है। 28 फरवरी को हो चुका है, 7 मार्च को हो चुका है, अब 14 मार्च को इन्वायरमेंट का है, 21 मार्च को ज्योग्राफी का है, 28 मार्च को साइंस का है, 4 अप्रैल को इकोनॉमी का है। उसके बाद करंट अफेयर, फिर फुल लेंथ, फिर करंट अफेयर, फिर फुल लेंथ, फिर करंट अफेयर, फिर फुल लेंथ। इस प्रकार से शेड्यूल आगे चल रहा है। तो ये 16 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने 2018, 19, 20 में पेपर कंडक्ट कराए हैं, उनके भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। कुल मिला के एट दी एंड, जब तक आप अपना पेपर यूपीपीसीएस अपर 2021 का प्री देने जाएंगे, तो आपके हाथ में कम से कम 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे, जिनसे आप गुजर चुके होंगे, जो कि यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीपीसीएस अपर, आरओ और एकदम करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सारा आपके पास पूरा एकदम कह सकते हैं हम लोग कि बक्सा होगा, जिसमें क्वेश्चनों की भरमार होगी। ये देखिए, क्वेश्चन दोनों भाषा में है। जैसे क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की विशेषता के संबंध में सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, बस क्वेश्चन का स्तर देखिए कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में एक्सप्लेनेशन है। दोनों ही भाषा, हर तरह के क्वेश्चन आपको, वन लाइनर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ताकि आप आराम से कुछ चीज़ें समझ पाएँ। जैसे कुव्वतुल इस्लाम के बारे में पूछा गया, इनमें से किस शासक द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। पीसीएस इसी तरह के क्वेश्चन, अकबर के शासन व्यवस्था के संबंध में सही कथन चुनिए। हर साल जुताई की जाने वाली ज़मीन को पोलज कहते थे। जब पोलज पर खेती नहीं होती थी तो यह परती कहलाती थी। इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। तो कई सारे क्वेश्चन जो कि आपको, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पूछा गया है। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत करी, इसने प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। तो आप क्वेश्चंस को देखकर उनके स्तर को समझ सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अभी सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हर क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ये बिल्कुल नहीं किया गया कि छोड़ दिया जाए क्वेश्चन को, एक लाइन में लिखकर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने तत्काल जन आंदोलन आरंभ क्यों नहीं किया। तत्काल जन आंदोलन आरंभ क्यों नहीं किया? उनका विश्वास था कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्याय संघ था, हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव था, जन संघर्ष प्रारंभ करने के लिए कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर थी। तो अगर आपने मतलब सही से थॉरली नहीं पढ़ा इस चैप्टर को, तो आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आपको दिक्कत होगी। तो मैं और ऊपर चल रहा हूँ। इलबर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में अंग्रेजों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने की अनुमति प्रदान करना था। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा इस विधेयक का समर्थन किया गया था। तो ये आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, इंग्लिश में भी लिखा हुआ 49 क्वेश्चन है।
सेम कई सारे क्वेश्चन जो आपको नए ही तरीके के दिखाई देंगे। मद्रास महाजन सभा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आ सकता है। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा धीमे धीमे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये मेरे फ़ोन में मैंने एयरप्लेन मोड नहीं लगाया है, इसलिए ये क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध कलाकृति स्थल, सामान्य रूप से मरणासन राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध एक जातक का चित्रण। यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएससी के बहुत कम क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन रखे गए हैं जानबूझकर, ताकि आप कुछ चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएँ। बौद्ध धर्म द्वारा निम्नलिखित में से कौन से योगदान दिए गए थे? लैंगिक समानता का सिद्धांत, समतावादी समाज, तर्कवाद को बढ़ावा, प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इक्वलिटेरियन सोसाइटी, प्रोमोटिंग रैशनलिज्म। अब नहीं आपने क्वेश्चन पेपर को थॉरली देखा हुआ है तो आप इस प्रश्न को नहीं छू पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए छूना। तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगा रहा हूँ इसलिए, ताकि आप क्वेश्चन देख पाएँ। जैसे लिखा है, दक्कन राज्य के इस शासक को अबला बाबा और जगत गुरु के खिताब दिए गए थे। इनकी संगीत में गहन रुचि थी और इन्होंने विभिन्न रागों पर आधारित गीतों की एक पुस्तक किताबे नौरस की रचना की थी। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उचित रूप से वर्णन किया गया है? लिखा है, अलाउद्दीन इमार शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मुराहरी राव महरिस। तो अगर आप किताबुल नौरस वाला क्वेश्चन किताब नौरस का क्वेश्चन याद कर पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन 2020 के प्री में ही आया हुआ है। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, उसने युद्ध के स्थान पर धर्म और साहित्य के पुरुषार्थ को वरीयता दी। वह स्वयं एक लेखक था और उसे काव्यशास्त्र पर कन्नड़ भाषा की प्रथम पुस्तक लिखने का श्रेय प्राप्त है। किसका वर्णन किया जा रहा है? ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है। यूपी पीसीएस भी हिस्ट्री में इसी तरफ मुड़ रहा है, ट्रेंड यही है। इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन अगली बार आने वाले हैं 2021 में। तो अगर आप इस को समझ पाएंगे तो आप आसानी से पहुंच पा रहे होंगे इसमें। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ा, जिसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की बातें की गई। तो ये लिखा हुआ है, बीजापुर में अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। वह निर्धन व्यक्तियों का विशेष रूप से हितैषी था और इस प्रकार उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र नामक उपनाम प्राप्त हुए। संगीत में उसकी गहन रुचि थी तथा उसने विभिन्न रागों पर आधारित गीतों की किताब नौरस नामक एक पुस्तक की रचना की। अपने गीतों में उसने संगीत एवं विद्या की देवी सरस्वती की मुक्त कंठ से वंदना की। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु के रूप में जाना जाता था। ठीक, तो ये याद रखिए, सॉल्यूशन इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में दिया गया है, दोनों ही भाषा में, सिर्फ एक भाषा में नहीं, इंग्लिश में भी दिया गया है। जैसे महारिस, यह शब्द का संबंध किस डांस से है? तो ओडिसी डांस से है। उड़ीसा का नृत्य ओडिसी, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, इससे संबंधित ये महारिस एक शब्द है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गोती पूजा क्या चीज़ होती है, किसे गोती पुआ का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। सारे के सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से और सारे फैक्ट बताते हुए आपको लिखे गए हैं, ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। एक्सप्लेनेशन किसी भी एक्सप्लेनेशन को एक लाइन में नहीं लिखा गया। ये आप देख सकते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित 8 अधिकारी सम्मिलित थे। पेशवा, सरे नौबत या सेनापति, ठीक, मजूमदार, वकियानवीस गुप्तचर विभाग से संबंधित थे, सुरनवीस, सारे नाम लिखे हुए सही से आपको सब कुछ बताने के लिए, ताकि एक ही जगह पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। बुरजोम कश्मीर घाटी में से एक पुरातात्विक स्थल है, इसके बारे में जानकारी इंग्लिश और हिंदी। तो अगर आप जय हो स्टडी के टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत 16 टेस्ट अभी हैं, इसके उपरांत आपको लगभग 12 टेस्ट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9453775039। ROAR की टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, हम शेड्यूल निकालने वाले हैं। इसके साथ ही रोज़ शाम को एक 15 क्वेश्चन की क्विज़, जिसका शेड्यूल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 10 तारीख को लॉन्च कर देंगे। हर रोज़ शाम को 8 बजे आपका 15 क्वेश्चन का क्विज हुआ करेगा डेली बेसिस पे। एक दिन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, विज्ञान, करंट अफेयर, सातों दिन हम अपने आपको इंगेज रखेंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका यूपीपीसीएस अपर प्री 2021 नहीं हो जाता और आपका RO 2021 नहीं हो जाता। तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।